तो दोस्तों जब से ऑस्ट्रियन मिलिट्री एविएशन ने कहा है कि पाकिस्तान के 19 फाइटर जेट्स भारत ने मार गिराए, तब से लेकर अब तक पाकिस्तान पूरी तरह से पागल हो चुका है। इनकी मीडिया तो अब कह रही है कि अरे ये तो घूसखोर है, $3000 दो और ये तो कुछ भी बोलने लग जाएंगे। आखिरकार क्या हो गई ये पूरी बात, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। पाकिस्तान को समझ में आ चुका है भारत की असली ताकत है भारत के रॉकेट्स और भारत का एयर डिफेंस। तो इसी रीजन के चलते अब यहाँ पर पाकिस्तान ने अपना एक नया फोर्स लॉन्च किया है, पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स, जिसे शॉर्ट में ARF भी कहा जा रहा है। और ये कुछ कुछ ऐसी चीजें बना रहा है जो भारत के की पॉइंट्स को टारगेट कर सकती है। और कैसे भारत को ये मजबूत करना पड़ेगा वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। DRDO तो अब कुछ अलग ही प्रकार का नया मिसाइल बना रहा है। दरअसल आपको पता ही होगा भारत की जो प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल है, जो बहुत ज़्यादा भारी भरकम है, 5 टन की। तो हम इसका एक बहुत ही ज़्यादा छोटा एयर टू एयर वेरिएंट बनाना चाहते हैं, सो दैट सुकोई 30 MKI से भी सीधा हम इसको शूट डाउन कर सके। फिर भारत के रशियन ऑयल्स को लेकर भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर न्यूज़ निकल कर आया। अमेरिका तो दावा कर रहा है कि भारत ने लगभग बंद कर दिया है रशियन ऑयल को खरीदना, लेकिन उल्टा यहाँ पर पूरा निकल कर आया। इनफैक्ट हमने तो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है हमारी कैपेसिटी, और रशियन ऑयल तो भर भर कर भारत में आने लग चुका है। भारत की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में ताकत बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। 30 से $50 बिलियन का मार्केट भारत 2030 तक बनने वाला है। और आखिर में देखेंगे कि कैसे फ्रेंच की कंपनी सैफरॉन, जो भारत के साथ जॉइंट वेंचर फॉर्म कर रही है इंजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो ये कह रहे हैं कि अरे हम तो अडेप्टिव साइकिल कोर टेक्नोलॉजी दे ही नहीं सकते। तो ये क्या बात हो गई। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होने वाली है, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले बढ़ते हैं हमारी पहली खबर की तरफ से, जो आ रही है ऑस्ट्रियन मिलिट्री एविएशन हिस्टोरियन एंड एनालिस्ट टॉम कूपर की तरफ से। आपको पता ही होगा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे इन एनालिस्ट ने बताया था कि भारत ने 19 फाइटर जेट पाकिस्तान के मार गिराए हैं। काफ़ी सारे तो हवाई जहाज इनके जो एयर में उड़ रहे थे तब गिराए, और बाकी के हमने सीधे हैंगर में शूट डाउन कर दिए। बस तब से लेकर अब तक यहाँ पर पाकिस्तान की कई तमाम सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स को तो इतनी ज़्यादा आग लग गई कि इन्होंने झूठ मूठ की अफवाह फैलानी स्टार्ट कर दी। ये तो कहने लगा कि अरे ये तो $3000 चार्ज करते हैं हर एक इंटरव्यू का, और चाहे इनसे कुछ भी बुलवा लो। तो क्लैरिफाई करने के लिए टॉम कूपर को सामने आना पड़ा और कहना पड़ा कि जो ये काम करते हैं वो पूरी तरह से अनस्क्रिप्टेड रहता है, यहाँ पर कोई भी कांटेक्ट नहीं रहता, मनी का तो कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होता है। ये बस अपने जो एक्सपर्टीज है इन मिलिट्री एविएशन उसको लेकर ही ये सारा कुछ बयान रखते हैं, और वो भी प्रूफ के साथ। खैर जायज़ है कि पाकिस्तान को मिर्ची लगनी ही थी, लेकिन सबसे अजीब बात तो यह है कि इनकी मीडिया रिपोर्ट्स अपनी खुद की फोर्स पाकिस्तानी एयरफोर्स पर सवाल उठाने के बजाय दूसरों की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रही है। तो इससे साफ साफ दिखता है कि ये कितने ज़्यादा इनसिक्योर हो चुके हैं। खैर अब रियलिटी क्या है ये तो आने वाले वक्त में ही हमको आगे पता चलेगा। हमारी अगली खबर पाकिस्तान की एक नई फोर्स के ऊपर से आ रही है। अब मैं आपको बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, तो इन्होंने इस्टेब्लिश किया है पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स, जिसे शॉर्ट में ARF भी कहा जा रहा है। इनको पता है कि भारत की एक्चुअल ताकत है हमारा एयर डिफेंस सिस्टम। अगर इसको तोड़ना है ना, तो ये फतेह 4 और बाबर के एक नए सबसोनिक क्रूज मिसाइल, जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड से चिपक कर चलता है, इनको बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा बिलियंस ऑफ डॉलर्स अब इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि सबसे पहले तो ये लो कॉस्ट टेरेन हगिंग क्रूज मिसाइल के नाम से भी जानी जाती है और गाइडेड रॉकेट्स है। और भारत के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है, तो काफ़ी हद तक ये कुछ लूप होल्स हो जाते हैं जो इजीली पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो इसीलिए भारत के लिए भी एक लर्निंग लेसन है कि हमको एक लो कॉस्ट क्रूज मिसाइल इंटरसेप्टर तैयार कर देना चाहिए। हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा रॉकेट साइंस प्रोजेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत के पास बहुत भी ज़्यादा घातक सिस्टम्स और कई तमाम सिस्टम तो ऑलरेडी मौजूद भी है, बस उनको ट्विक करना है। बूम, हमारे पास एक नया सिस्टम बन जाएगा। जो एक्सपीरियंस हमको पिनाका गाइडेड रॉकेट, फिर क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स, काउंटर रॉकेट्स, आर्टिलरी मोटर्स, इन सब से मिला है ना, बस इन्हीं सबको लेकर एक इंडिजिनस सीकर टेक्नोलॉजी हमको डालनी है। रॉबस्ट प्रोपल्शन सिस्टम और सिंप्लीफाइड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से हम बहुत ही सस्ते में इस पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को बना सकते हैं, जो 50 से 60 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले किसी भी लो हगिंग क्रूज मिसाइल को इजीली मार गिरा सकता है। और पाकिस्तान का ये जो प्लान है ना, धरा का धरा ही रह जाएगा। हमारी अगली खबर आ रही है DRDO के काफ़ी क्रेजी प्लान को लेकर। आपको पता ही होगा भारत की प्रलय
बैलिस्टिक मिसाइल बहुत ही ज़्यादा घातक है, ये टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है शॉर्ट रेंज के लिए। लेकिन अब डीआरडीओ ने डिसाइड किया है कि चलो हम इसको अब एक एयर लॉन्च्ड वेरिएंट भी बनाना चाहते हैं। अभी के टाइम पे इसको हमारे सुकोई 30 में फिट करना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि 5 टन की ये मिसाइल है और हमारा सुकोई 30 MKI फाइटर जेट केवल 2.5 टन तक के पेलोड को ही ले जा सकता है। तो ऐसे में अब पूरी तरह से रीडिज़ाइन किया जाएगा और एक हाइपरसोनिक स्पीड वाली केपेबल भारत प्रलय मिसाइल एयर टू एयर वेरिएशन को लॉन्च करने जा रहा है। आने वाले वक्त में ही पता चलेगा इसके काफ़ी कुछ फीचर्स के बारे में। हमारी अगली खबर आ रही है रशियन ऑयल को लेकर। अमेरिका तो बड़े बड़े दावे कर रहा है। रिसेंटली इंटरव्यू के दौरान यहाँ पर तो ट्रम्प कहने लगे कि भारत ने तो लगभग बंद ही कर दिया है रशिया से ऑयल परचेज करना। लेकिन ये इतने झूठ बोल रहे हैं कि रियलिटी तो पूरी उल्टी है। इनफैक्ट भारत ने तो और भी ज़्यादा ऑयल परचेज करना स्टार्ट कर दिया। कहाँ हम पहले जुलाई में 1.4 1.6 मिलियन बैरल पर डे खरीद रहे थे, अब तो अगस्त में हमने रिकॉर्ड बना दिया है 2 मिलियन बैरल्स पर डे खरीद कर। जो जो टैरिफ अमेरिका ने भारत पर लगाए थे वो तो सब धरे के धरे ही अब रह गए और भारत किसी भी धमकी से डरने वाला है नहीं। आगे तो यहाँ पर कई तमाम जो ये खरीदार है रशियन ऑयल के, ये तो कह रहे हैं कि हमको ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आया, हमको कोई रोक टोक नहीं है, हम चाहे कहीं से भी ऑयल को परचेज कर सकते हैं और भारत वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है। तो ऐसे में ऑयल हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल है, चाहे कोई भी कितना भी टैरिफ लगाए उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। सो अब देखने लायक होगा कि अमेरिका का ये सुनकर क्या रिएक्शन आता है। हमारी अगली खबर आ रही है भारत की मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप को लेकर। आप जानकर शौक रह जाओगे, भारत 60 से 70 साल पीछे रह गया है कंपेयर टू ताइवान, अमेरिका और चाइना, बिकॉज यहाँ पर ज़्यादा कुछ विकास हो ही नहीं पाया। लेकिन अब फाइनली भारत स्पीड पकड़ता जा रहा है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। अब बताया जा रहा है कि 100 से 110 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री इजीली 2030 तक भारत बना सकता है। तो अब चिप पैकेजिंग एक प्लांट भी आंध्र प्रदेश में डलने जा रहा है। इसके अलावा कंट्री का फर्स्ट कमर्शियल कंपाउंड फैब्रिकेशन यूनिट भी भुवनेश्वर में डाला जा रहा है। टाटा तो ताइवान की कंपनी के साथ मिलकर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट 91,000 करोड़ रुपीस का एक जाइगेंटिक इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, जहां पर एडवांस सेमीकंडक्टर के वेफर मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट किए जाएंगे। सो ऐसे कई तमाम बड़े बड़े प्रोजेक्ट सेमीकंडक्टर्स को लेकर लाइंड अप है। फाइनली हमारी आखिरी खबर आ रही है GTRE के इंजन को लेकर। आपको पता ही होगा कि भारत ने सैफ्रॉन को ज़्यादा तवज्जो दिया और कहा कि रोल्स रॉयस नहीं, हम काम करेंगे सैफ्रॉन के साथ। खैर अभी तक ये डील फाइनलाइज नहीं हुई है, सिग्नेचर्स और बाकी सब करना बाकी है, बट ट्विस्ट आ चुका है। यहाँ पर सैफ्रॉन कह रहा है कि इनके पास तो अडेप्टिव साइकिल कोर टेक्नोलॉजी है ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अभी मैच्योर हो ही नहीं पाई, ये बहुत ही इमेच्योर है। तो अब यहाँ पर भारत को सोचना चाहिए कि हमको 6th जनरेशन फाइटर जेट केपेबल वाला ये इंजन चाहिए। ऐसे में अगर ये क्रिटिकल इंजन टेक्नोलॉजी मिसिंग है तो कैसे काम चलेगा। सो अब इसी रीज़न के चलते भारत अब कूलर रनिंग कोर टेक्नोलॉजी पर विचार कर रहा है। लेकिन एक ट्विस्ट ये भी आ सकता है कि रोल्स रॉयस तुरंत फिर से कूद जाएगा और कहने लगाएगा कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, हमको चूज़ करो, और कई तमाम ल्यूक्रेटिव ऑफर्स भी रोल्स रॉयस पेश कर सकता है। सो देखने लायक होगा कि एक्चुअल में भारत ऑफिशियली किसको चूज़ करता है, सैफ्रॉन या फिर रोल्स रॉयस। ये आने वाले हमें वक्त में पता चलेगा। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज। आई होप आपको आज की सीरीज पसंद आई हो, और एज यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा आपका ऐसे कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।